जय श्री राम। वैदिक पाठशाला की दूसरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। पहली क्लास मेरे YouTube चैनल पे अपलोड हो चुकी है, आप उसको देख सकते हैं। दूसरी क्लास में आज हम जितना हमने पहली क्लास में सीखा उसको थोड़ा सा रिवीजन भी करेंगे और आगे का भी थोड़ा सा बहुत छोटे से वीडियो में आपको ये सब चीजें सिखाना चाहूंगी, ताकि आप थोड़े ही टाइम में नॉलेज ले सकें और उस पर प्रैक्टिस कर सकें। तो मैं अपनी आज की पीपीटी शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ में। आज हमारी क्लास सेकंड है। कल हमने देखा था कि लग्न क्या होते हैं और भाव स्थिर हैं, उनमें राशियों के नंबर चेंज होते हैं, भाव बदलते नहीं है। पहला भाव ही रहेगा, चाहे उसमें कोई भी नंबर लिख दिया जाए। आठवां भाव ही रहेगा, चाहे उसमें कोई भी नंबर आए। नंबर आपको राशियों के नंबर बताते हैं, भावों के नंबर नहीं है वो। भाव आपको मैंने 1 2 3 4 पिछली क्लास में बता दिया कि पहला भाव लग्न। लगन सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि लगन हमारे शारीरिक शरीर को दिखाता है, शरीर के बल को, गठन को दिखाता है। अगर हमारा शरीर ठीक है तो सब कुछ ठीक है। तो लगन और लगन के स्वामी की स्थिति कुंडली में अच्छी होनी चाहिए अच्छे शारीरिक जीवन के लिए। ठीक है, तो ये हमेशा अच्छे होने चाहिए, इनकी पोजीशन कुंडली में अच्छी होनी चाहिए। अगर इनकी पोजीशन अच्छी नहीं है, लगन में अच्छे ग्रह नहीं बैठे हैं, तो आप कह सकते हैं कि आप जीवन में बीमारी आपके आती जाती रहती है, आप बीमार रहते हैं। फिर हमने देखा था कि लगन के नाम क्या है, इन भावों के नाम क्या है। तन धन, ये इनसे हम ये चीजें देखते हैं। आने वाले समय में इनसे और भी बहुत चीजें देखी जाती है, मैं आपको सिखाऊंगी। इसके बाद हमने देखे थे कि राशियों के नाम सीक्वेंस वाइज, इसी सीक्वेंस में पहला नंबर मेष का है, दूसरा नंबर वृष का है, तीसरा नंबर मिथुन का है, चौथा कर्क, पांचवा सिंह, छठा कन्या, सातवां तुला, आठवां वृश्चिक, नौवां धनु, 10वां मकर, 11वां कुंभ और 12वां मीन। ये हमें इसी सीक्वेंस में याद होने चाहिए। इसके साथ में हमने किया था कि कैसे हम राशियों के स्वामी के नाम याद रखें, क्या स्वामी के नाम हैं। तो मंगल को 1 नंबर और 8 नंबर मेष और वृश्चिक मिली है। बुध को 3 नंबर 6 नंबर मिथुन और कन्या मिली है। शुक्र को 2 नंबर 7 नंबर वृष और तुला मिली है। शनि को 10 नंबर 11 नंबर कैप्रिकॉन मकर और कुंभ मिली है। धनु और मीन गुरु को मिली है और सूर्य चंद्रमा को एक ही राशि मिली है। हमें ये याद होना चाहिए कि अगर 8 नंबर लिखा है तो वृश्चिक राशि है। अगर लग्नेश 8 नंबर का है तो उसके उस जातक की कुंडली में उसके लगन वृश्चिक है और लग्नेश मंगल बनते हैं। मंगल की स्थिति पर उसका जीवन और शारीरिक गठन पूरी तरह से निर्भर करता है। ये हमें पता होना चाहिए नंबर देखते ही कि क्या नंबर है। आज हम ग्रहों के बारे में जानते हैं। ग्रह 7 हैं, उनके साथ में 2 छाया ग्रह मिला के 9 बोला जाता है। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। राहु केतु छाया ग्रह है, ग्रह के रूप में नहीं आते हैं। और इनमें आप देखेंगे कि इनका एक साम्राज्य बताया गया है, इनका एक राजा का दरबार बताया गया है, जिसमें सूर्य को राजा बोला गया है, चंद्रमा को रानी बोला गया है, मंगल को सेनापति, बुध को युवराज, गुरु को मिनिस्टर मंत्री, शुक्र को भी मिनिस्टर, कई जगह पे ब्राह्मण भी बोला जाता है, शनि को सर्वेंट और राहु केतु को चंडाल। इसमें ये है कि ये क्यों दिए गए हैं। यहाँ पे जब ये प्रिडिक्शन में इनको कैसे यूज करें, पहले ये देखिए। प्रिडिक्शन में यूज करने के लिए मान लीजिए किसी की कुंडली में लियो लगन आता है, या कुंडली के लग्न में पहले घर में सूर्य बैठे हुए आते हैं, जिनका भी जन्म 5:30 बजे से लेकर 7:30 बजे के बीच में हुआ है, उनके लग्न में हमेशा आपको सूर्य ही मिलेंगे। वो सूर्योदय का टाइम अगर चेंज है तो 2-2 घंटे आप वैसे ले सकते हैं, लेकिन जिनके भी लग्न में 5:30 से 7:30 बजे के जन्म हुआ है, उनके सूर्य ही लगन में है, तो उनका नेचर कैसा होगा, राजा के समान होगा। मैंने पिछली क्लास में आपको दोबारा लगन के बारे में बताना चाहूंगी यहाँ पहले में, कि लग्न होता क्या है। 2-2 घंटे से लगन बदलते हैं। तो सूर्य 1 माह के लिए एक राशि में रहते हैं। अभी जुलाई 15-16 जुलाई से लेकर 15 से 16 अगस्त तक सूर्य कर्क राशि में रहेंगे। तो पूर्वी विभोर में जो राशि उदित होती है, वो हमारा जिस वक्त हमारा जन्म हुआ उस वक्त पूर्वी विभोर में जो राशि है, पूर्वी होरिजन में, वो हमारा लग्न है। तो सुबह सुबह सूर्योदय के टाइम सूर्य पूर्व में होते हैं, तो सुबह सुबह वही राशि उदित होती है जिस राशि में सूर्य 1 माह के लिए रहते हैं। तो 1 माह के लिए अभी कर्क राशि सबसे पहले उदित होगी। तो 5:30 से लेकर 7:30 बजे तक कर्क, 5:30 से लेकर 7:30 बजे से 9:30 बजे तक सिंह, 9:30 बजे से 11:30 बजे तक कन्या, और 11:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक आपका तुला लगन बनेगा। मतलब 7 नंबर लिखा हुआ आएगा। 7 से फिर हम एंटी क्लॉकवाइज 8 9 10 11 12 ऐसे लिखेंगे। तो अभी
अभी की अगर मैं आपको कुंडली दिखाना चाहूँ जगन्नाथ होरा में, मैं ये जो अपना वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, मैं अपना वीडियो रिकॉर्ड 1 बजकर 9 मिनट पर कर रही हूँ। तो इस वक्त का अगर मैं आपको चार्ट दिखा जाऊँ आपके सामने, अगर ये चार्ट शेयर हो रहा है तो आप देखिएगा, जुलाई 28, 2024, 13 बज के 1 मिनट, दोपहर के 1 बज के 3 मिनट, और जयपुर। तो अभी देखिए लगन में कौन सी राशि उदित हुई है, वो हो चुकी है, वो काफी निकल चुकी है। लेकिन लगन में राशि उदित हुई है 7 नंबर, तुला। हमने मैनुअली कैलकुलेट किया था तब भी तुला आ रही थी, और सॉफ्टवेयर भी उसको तुला ही दे रहा है। ये जगन्नाथ होरा फ्री सॉफ्टवेयर है, इसको आप यूज कर सकते हैं। इसके साथ मैं वापस पीपीटी अपनी शेयर करूंगी कि लगन को हमें ऐसे कैलकुलेट करना आना चाहिए कि इसका जन्म इस वक्त में है तो इसके जन्म का लग्न ये होगा। इतना आइडिया हम लोगों को होना चाहिए। वो आइडिया कैसे लगता है, हमें ये पता होना चाहिए कि सूर्य कौन से माह में कौन से राशि के अंदर है, बस उससे हमें पता लग जाता है, क्योंकि सूर्य 1 माह तक एक राशि में रहते हैं और सूर्य फिक्स है। सूर्य मतलब सूर्य का जो रूटीन है या डिसिप्लिन कह लो, सूर्य सुबह उदित होंगे ही पूर्व से, और पश्चिम में वो अस्त होंगे ही, ये उनका टाइम है। सर्दी और गर्मी के हिसाब से टाइम चेंज होता है, तो लगन भी का भी डिफरेंस उसमें आता है अब सर्दी गर्मी के हिसाब से। तो आज हम ग्रहों के बारे में जानने जा रहे थे। तो अगर किसी के लग्न में सूर्य है तो उसका राजा के समान जीवन जीना उसको पसंद है, चंद्र है तो रानी के समान, मंगल है तो एग्रेशन ज्यादा, सेनापति के बुध है तो युवराज, हमेशा युवराज जैसे दिखेंगे। तो गुरु और शुक्र है तो ज्ञान ज्ञान देने की आदत, सलाह देने की आदत ना। तो इस तरह से इसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, जब हमने किसी का लग्न देख लिया कि लग्न क्या दर्शाता है, लग्न कैसे डिसाइड होता है, लग्न में जो राशि आती है वो लग्न का स्वामी बनता है, उसके बाद जो जो सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट होता है कुंडली में, वो होता है हमारा चंद्र, कि चंद्र किस राशि में बैठा है उस दिन, जिस दिन आप उस वक्त जिस वक्त आपका जन्म हुआ। तो चंद्र की जो राशि होती है वो चंद्र राशि हमारी कहलाती है। ऐसा नहीं है कि जो लोग ये प्रिडिक्शन लेते हैं कि 15 जुलाई से लेके 15 अगस्त तक हमारा चंद्रमा इसके बीच में हमारा जन्म है तो हमारी राशि ये होगी, या नहीं। आपके चंद्रमा जिस राशि में आपकी कुंडली के अंदर है वो आपकी चंद्र राशि है। अगर आपकी कुंडली नहीं है तो आपके पहले नाम अक्षर से आपकी राशि बनेगी, लेकिन वैसे नहीं बनेगी कि 15 से 15 मेरा ये जो वेस्टर्न में बना देते कि इसके बीच में है तो आपका ये राशि है, वो राशि है, नहीं। इस कुंडली में आप देख लीजिए जो मैंने बनाई है, यहाँ चंद्रमा 7 नंबर में है, तो इस जातक की राशि क्या हुई, तुला। तो जातक का लगन हुआ मेष और जातक की राशि हुई तुला। तो जातक का मेष का स्वामी होता है मंगल और तुला का स्वामी होता है चंद्रमा। तो जातक का नेचर कैसा होगा, स्वभाव कैसा होगा, तुला सॉरी मंगल मेष जैसा, मानसिकता कैसी होगी, सोच कैसी होगी जातक की, तुला जैसी, तुला के स्वामी शुक्र और तुला जैसी, और मंगल जैसा उनका शारीरिक गठन, नेचर, स्वभाव होगा। इन दोनों को मिलाकर हम किसी जातक की ओवरऑल पर्सनैलिटी को बता सकते हैं। तो जब चंद्र राशि इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, चंद्र राशि बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें सबको अपनी चंद्र राशि कुंडली के हिसाब से पता होनी चाहिए। कुंडली नहीं है तो देखिए नाम की पहली राशि है, अगर कुंडली है तो आप सॉफ्टवेयर में बना के वहां चंद्र देख लीजिए किस राशि में है, वहां पर आपका चंद्रमा के हिसाब से आपकी राशि बन जाती है, चंद्र राशि। आपने ये देखा होगा जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे के जन्म के समय पंडित जी नाम निकालते हैं, नामकरण करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिचुअल है इंडिया में ये, हिंदूज में, कि नामकरण करते हैं। नामकरण निकालने के लिए सबसे पहली चीज देखी जाती है वो ये देखा जाता है द डे बच्चे का जन्म हुआ है उस वक्त चंद्रमा किस राशि में है। बस उस वक्त ये देखा जाता है कि चंद्रमा किस राशि के अंदर है। जैसे ही वो जैसे ही वो चंद्र राशि देखते हैं वैसे ही हर राशि को कुछ नाम अक्षर दिए हुए हैं, उन नाम अक्षर के हिसाब से हमारा नाम बता दिया जाता है। तो आगे भी और भी फर्दर नक्षत्र आते हैं, हर नक्षत्र के चरण के हिसाब से एक नाम अक्षर है, उसको हम अगली क्लास में करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम ये देखेंगे कि चंद्र राशि के हिसाब से नामकरण क्या है। जैसे मैंने आपको पिछला दिखाया कि तुला है, तो तुला राशि के अंतर्गत अगर किसी का नाम आता है तो उनके नाम अक्षर ये हैं, रा री रू रे रो ता ती तू ते, इनके हिसाब से नाम रखा जाए। नामकरण अपने बच्चे का राशि के हिसाब से करना चाहिए।
इसका एक बहुत बड़ा ये भी है कि चंद्रमा को बल मिलता है जब हम बच्चे का बार बार नाम लेते हैं। अगर चंद्रमा स्ट्रोंग होता है, ये एक है कि चंद्रमा जो स्ट्रोंग ग्रह है उसके परख नहीं। वैदिक में जो चीज लिखी हुई है, ऋषि मुनियों ने जो चीज लिखी है, इतने सालों से जो चीज चले आ रही है, उसके हिसाब से नाम होना चाहिए। आपके चंद्र राशि के हिसाब से नाम जातक का होना चाहिए। तो आप देख लीजिए कि जिसका भी चंद्रमा जिस राशि जिस नंबर में लिखा हुआ है, वो नंबर आपको याद है, 5 में लिखा हुआ है, तो सिंह के हिसाब से ये नाम अक्षर होंगे। हर राशि में 9 नाम अक्षर होते हैं, आप काउंट कर लीजिए यहाँ पर। सभी में आपको 9 नाम अक्षर मिलेंगे। ये 9 क्यों होते हैं, कैसे डिसाइड होता है कि रा रखा जाएगा या तय में रखा जाएगा, पूरा पूरा डिटेल में हम अगली क्लास में सीखेंगे, क्योंकि आज की क्लास के हिसाब से इतना बहुत है नहीं, बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। तो आपकी आज की क्लास का होमवर्क है कि आप चंद्र राशि देखिए, आप लगन देखिए, चंद्र राशि के हिसाब से क्या आपका नाम रखा गया है या नाम चेंज कर दिया गया है। अगली क्लास में हम ये देखेंगे कि हम कैसे देख सकते हैं कि किस नक्षत्र के हिसाब से आगे कैसे डिवाइडेशन है, डिवाइडेशन क्यों है, और पर्टिकुलर एक ही अक्षर कैसे निकाला जाता है नाम का डिग्री सिस्टम को, ये सब हम समझेंगे। धन्यवाद।